हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो क्लास है उसमें हम 30 एमसीक्यूज जो है करेंगे, जो कि आपका टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, अपने लास्ट वीडियो में टिल क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया था। आज का जो वीडियो है उसमें 61 से लेकर के हम लोग 90 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो। साथ ही आप जो है अपनी नॉलेज को भी इस वीडियो के थ्रू चेक करिए कि आपकी जो है प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, द फोर्थ विच इज द नेम यूजुअली गिवन टू, मतलब जो फोर्थ विच है वो किसको नाम दिया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके, वन ऑफ द डंकन्स रॉयल मेड्स, एन इनविजिबल स्पिरिट, मैकडब्स वाइफ, लेडी मैकबेथ। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी। जो मैकबेथ प्ले है उसमें जो है लेडी मैकबेथ को जो है फोर्थ विच के रूप में जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फोर्थ विच नाम जो है दिया जाता है। इसमें जो है इस प्ले में एक और चीज है कि जो लेडी मैकबेथ है उनका नाम नहीं बताया गया है, सिर्फ लेडी मैकबेथ के नाम से उनको जो है एड्रेस किया गया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो 62 है। देखिए क्या लिखा है, विच इज prophecy that Macbeth cannot be killed till a forest comes moving down towards him। मतलब जो है विचेस, जो उसको जो है मैकबेथ को जो है जब वो जीत करके वो वापस आ रहा होता है तो उसे जो है 3 जो विचेस मिलती हैं और वो विचेस प्रोफेसी करती हैं कि वो मैकबेथ को कोई तब तक नहीं मार सकता है जब तक कि जो है एक जो फॉरेस्ट है वो चलना ना शुरू कर दे टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ। दिस फॉरेस्ट इज, उस फॉरेस्ट का नाम क्या है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, डंसीनेन, द ब्लैक फॉरेस्ट, ब्रेनम वुड, द स्कॉटिश फॉरेस्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें जो है ब्रेनम वुड की बात हुई है, ब्राइनम वुड, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्या लिखा हुआ है, डंकन वांट्स टू मेक विच वन ऑफ दीज हिज सक्सेसर टू द थ्रोन। जो डंकन है वो किसको जो है अपना सक्सेसर बनाना चाहता है थ्रोन का, गद्दी का। ऑप्शंस हैं आपके, मैलकॉम, हिज ओन सन, मैकबेथ, बैंको या फिर फ्लियंस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैलकॉम को बनाना चाहता है डंकन जो है वो। अब मैलकॉम जो उसका बेटा है उसी को जो है राजा बनाना चाहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 64। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले मैकबेथ इज सॉन रिटर्निंग फ्रॉम, मतलब जो है जो प्ले स्टार्ट होता है तो उसमें मैकबेथ को कहां से वापस आते हुए दिखाया जाता है। ऑप्शंस हैं, अ टूर, ए हॉलीडे, अ बैटल या फिर एन एक्सपीडिशन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 64 में वो है आपका यहां पर ए ऑप्शन, ठीक है। एक टूर से जो है उसे वापस आता हुआ दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, लेडी मैकबेथ इज डिस्क्राइब्ड एज, जो लेडी मैकबेथ है उसे किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, मैस्कुलाइन, फ्रेल एज एनी वुमेन, काइंड हार्टेड, डल एंड पावरलेस। तो जो 65 है वो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है, ठीक है ना। उसे जो है काइंड हार्टेड जो है दिखाया गया है प्ले में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं 66। क्या लिखा हुआ है, लेडी मैकबेथ डज नॉट विश टू किल द स्लीपिंग डंकन बिकॉज। जो लेडी मैकबेथ है उसका जो है ये इच्छा नहीं है कि वो जो है स्लीपिंग मतलब सोते हुए डंकन को, जो राजा डंकन है उसको मारा जाए। क्यों? बिकॉज ही रिजेंबल्स हर फादर, इट इज नॉट प्रॉपर फॉर अ वुमन, हर हस्बैंड इज द वन हु विल सक्सीड हिम, इट इज नॉट प्रॉपर टू किल द एनिमी इन स्लीप। तो जो 66 में है वो आपका ए ऑप्शन है, बिकॉज ही रिजेंबल्स हिज फादर। लेडी मैकबेथ जो है उस सोते हुए डंकन को नहीं मारना चाहती है, बिकॉज ऐसा लगता है उसे कि दैट जो किंग डंकन है रिजेंबल्स हर फादर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 67। देखिए, डंकन इज अ गेस्ट ऑफ मैकबेथ एट, ऑप्शन है आपके, एडिनबर्ग कैसल, डंसिनन, बकिंघम, इनवर्नेस कैसल। तो जो 67 में करेक्ट ऑप्शन है वो है एडिनबर्ग कैसल। डंकन को जो है मैकबेथ जो है इनवाइट करता है और वो कहां पर इनवाइट करता है, एडिनबर्ग कैसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। क्या लिखा हुआ है, ए स्पीच इन विच एन एक्टर रिवील्स हिज इनर मोस्ट थॉट इज कॉल्ड। मतलब एक स्पीच जिसमें जो है जो एक्टर होता है वो अपने इनर मोस्ट थॉट्स, जो अपने थॉट्स हैं उनको जो है रिवील करता है, तो वो क्या कहलाता है, सोलोलुकी, एसाइड, कोरस या फिर लाउड थिंकिंग। जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका 68 में है ए, सोलोलुकी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो हमारा 69 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन। द डैगर दैट मैकबेथ सीज इन द एयर इज, मतलब मैकबेथ जो है एक हवा में जो है डैगर देखता है, एक छुरा कह सकते हैं या
जो है उसको जो है देखता है, तो क्या है वो? हिज own dagger held by a spirit, a projection of his imagination signifying the murder of his conscience and peace, some other object resembling a dagger suspended from a thread। तो जो 69 है उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, ए प्रोजेक्शन ऑफ हिज इमेजिनेशन, मतलब जो है जो डैगर को लटकता हुआ हवा में जो है मैकबेथ देखता है वो क्या है? ए प्रोजेक्शन ऑफ हिज इमेजिनेशन सिग्निफाइंग द मर्डर ऑफ हिज कंसाइंस एंड पीस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 70 है, क्या है? हु सेज, एक सेकंड, हु सेज आई हैव सब्ड टू मच विद हॉरर्स एंड नो द टेस्ट ऑफ द ब्लड। ऑप्शंस हैं आपके बैंको, डंकन, मैकबेथ या फिर लेडी मैकबेथ। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी। ये जो लाइन है, आई हैव सब्ड टू मच विद हॉरर्स एंड नो द टेस्ट ऑफ द ब्लड, इज सेड बाय मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, देखिए, इन अ ट्रेजेडी ह्यूमन बीइंग आर शोन कमिंग टू द टर्म्स विद फोर्सेस लार्जर एंड ग्रेटर देन देमसेल्फ, दीज फोर्सेस आर। ऑप्शंस हैं आपके डेविल्स, फेट और डेथ, सर्कमस्टांसेस या फिर नेचुरल कैलेमिटीज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फेट और डेथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 72 है वो क्या है? द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ शेक्सपियरन हीरो इज। जो शेक्सपियरन हीरो होते हैं उनके जो डाउनफॉल का रीजन होता है वो क्या होता है? तो हुब्रीस आर प्राइड, गॉड्स विल, ए बैड वुमन, सम रॉन्ग डिसीजन। तो जो 72 में जो है करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, हुब्रीस, या फिर जो उनका प्राइड होता है उसकी वजह से जो शेक्सपियरन जो आपके हीरोज होते हैं वो डाउनफॉल की ओर जाते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 73 है वो क्या है? द बुक विच इन्फ्लुएंस शेक्सपियर द मोस्ट इन इंट्रोड्यूसिंग विचेस इन मैकबेथ वाज। मतलब द बुक विच इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर द मोस्ट इन इंट्रोड्यूसिंग विचेस इन मैकबेथ, वो कौन सी बुक थी जिससे जो है शेक्सपियर ने एक तरह से इंस्पिरेशन लिया जो है विचेस को इंट्रोड्यूस करने का मैकबेथ में? तो ऑप्शंस हैं आपके डिमिनोलॉजी, क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड, डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट, रिटन बाय किंग जेम्स वन। तो आपका जो 73 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रिटन बाय किंग जेम्स वन। Now question number 74, Shakespeare's Macbeth is an important source of information about the history of। मतलब जो शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, उससे हमें जो है किस कंट्री की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है? ऑप्शंस हैं आपके स्कॉटलैंड, इंग्लैंड ऑफ हिज ओन टाइम्स, आयरलैंड या फिर द वर्ल्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंग्लैंड ऑफ हिज ओन टाइम्स जो है, इससे हमें आइडिया लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, द बिलीफ इन द एलिजाबेथन टाइम्स दैट द किंग वाज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव or image on the earth led by the theory of the। मतलब एलिजाबेथन टाइम में यह माना जाता था कि जो राजा है वो गॉड से रिप्रेजेंटेटिव, मतलब भगवान का एक तरह से जो है रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ पर। ये जो है किस थ्योरी के थ्रू जो है वहां पर जो है ये आया? तो ऑप्शंस हैं आपके डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, नेचुरल ऑर्डर या फिर विचक्राफ्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग जो है उससे जो है ये आइडिया डेवलप हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 76 लिखा है, क्या है? अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथन्स एनीथिंग दैट वेंट कॉन्ट्रेरी टू नेचुरल ऑर्डर वाज। मतलब एलिजाबेथन्स ये बिलीव करते थे कोई भी चीज जो नेचुरल ऑर्डर के अपोजिट है तो वो क्या है? इज गुड या फिर स्ट्रेंज, रेवोल्यूशनरी या फिर इविल। तो जो 76 में आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो इविल है, वो एक तरह की बुराई है। आगे देखते हैं यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 77। देखिए 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेट, इन ट्यूडर्स इंग्लैंड वुमेन्स रोल इन द सोसाइटी वाज। जो ट्यूडर इंग्लैंड था उसमें जो वुमेन्स थी, औरतें थी, उनका जो है सोसाइटी में क्या रोल था? ऑप्शंस हैं मोर इंपॉर्टेंट देन मेन, दैट ऑफ अ स्लेव, इक्वल टू मेन, सेकेंडरी टू मैन। तो जो 77 में आपका करेक्ट ऑप्शन है उसमें जो है ट्यूडर डायनेस्टी में जो है जो वुमेन्स थी दैट वर सेकेंडरी टू द मेन, मतलब जो है उनको सबऑर्डिनेट माना जाता था आदमियों का। नेक्स्ट जो है, विडोज कुड नॉट प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी एंड इफ दे शोड बोल्ड आइडियाज दे वर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग। मतलब विडोज को जो है क्या था? दे वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी। अगर वो बोल्ड आइडियाज दिखाती थी तो उन्हें जो है एक्यूज किया जाता था किसका?
थीव्स का, रॉन्गफुल ओनर्स का, विचेस का या फिर ग्रीडी का। तो जो 78 में आपका करेक्ट ऑप्शन है उनको विचेस डिक्लेयर कर दिया जाता था बाय द सोसाइटी। नेक्स्ट जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इन द बिगिनिंग ऑफ द मैकबेथ द थ्री विचेस मीट। जो तीन विचेस हैं वो मैकबेथ को कहां पर मिलती हैं? इन अ हेल्थ, इन अ ruined building, in a forest, in a barn. The correct one option is in a health. नेक्स्ट जो है देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है 80। क्या लिखा हुआ है 80? व्हाट इज द टाइटल, व्हाट टाइटल डू विचेस यूज टू हेल मैकबेथ। मतलब जो है जो विचेस हैं वो मैकबेथ को क्या कह करके पुकारती हैं? ऑप्शंस हैं आपके जर्नल, विक्टर, ग्लेमिस या फिर किंग। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, जो विचेस हैं वो जो है मैकबेथ को ग्लेमिस कहकर पुकारती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 81। According to Galsworthy, which play made a great sensation, especially in the parliament and official circles? तो ऑप्शंस हैं आपके द मॉब, जस्टिस, स्किन गेम एंड द एल्डेस्ट सन। 81 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज जस्टिस। जो जस्टिस है उसने जो है पार्लियामेंट्री और जो है ऑफिशियल सर्कल्स में जो है एक ग्रेट सेंसेशन, एक बहुत प्रभाव छोड़ा, इसका एक तरह से वहां पर असर हुआ। आगे 82 देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। जॉन गॉल्सवर्दी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। मतलब जॉन गॉल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब दिया गया? ऑप्शन 1942, 1932, 22 एंड 12। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका 82 में दैट इज 1932। 1932 में जॉन गॉल्सवर्दी को जो है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया। आगे जो है द मास्टरपीस ऑफ गॉल्सवर्दी, जो गाल्सवर्दी का मास्टरपीस है उसका नाम बताना है। ऑप्शंस इन द फोर साइड सागा, द फ्रीलैंड, फ्रेटर्निटी एंड द पेट्रिएशियन। तो जो 83 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द फोर साइड सागा। नाउ मूविंग फॉर अवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 84 में? गाल्सवर्दी डील्स विद द इनएडुकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टूवर्ड्स एंड एस्केप्ड प्रिजनर इन द प्ले। मतलब जो गाल्सवर्दी हैं वो क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और बहुत सारे लोगों का जो एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स द एस्केप्ड प्रिजनर, ये किस में दिखाया गया है? तो एस्केप में, द शो में या फिर जोसेलिन, नन ऑफ दीज। 84 द करेक्ट वन इज एस्केप। मतलब कोई प्रिजनर अगर जो है देखिए यहाँ एस्केप्ड प्रिजनर, तो एस्केप प्ले का नाम है, आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्या लिखा हुआ है? विच यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड डिलिट टू गाल्सवर्दी। मतलब किस यूनिवर्सिटी ने जो है डिलिट की उपाधि दी थी किसको? जॉन गाल्सवर्दी को। ऑप्शंस हैं ऑक्सफोर्ड एंड प्रिस्टन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज 85 का जो है वो है बी, Cambridge and Sheffield University awarded Dillid to John Galsworthy. Now next question 86. Which novel of Galsworthy illustrates breaking down of inhabitations and barriers as the result of war? Option है Saints Progress, Fraternity, Jocelyn या फिर none of these। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, Saints Progress। आगे देखते हैं यहां पर हमारा जो 87 क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द व्हाइट मंकी। जो व्हाइट मंकी है वो क्या है? देखिए ध्यान से, बुक का नाम क्या है? द व्हाइट मंकी। तो ये एक पेट है, एक बुक है, एक पोएम है या फिर एक पेंटिंग है? जो करेक्ट ऑप्शन 87 में दैट इज अ बुक। आगे देखते हैं डिलीट वॉज कन्फर्म्ड ऑन द गाल्सवर्दी। मतलब डिलीट की उपाधि जॉन गाल्सवर्दी को कब दी गई? ऑप्शन 1929, 1930, 1940, नन ऑफ दीज। द करेक्ट वन इज 1930। जो 1930 में इनको जो है डिलीट की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्या लिखा हुआ है? द फोरसाइट सागा इंक्लूड्स 2 इंटरल्यूड्स, नेम ऑफ द इंटरल्यूड्स। आपको जो है मतलब जो फोरसाइट सागा है उसमें 2 इंटरल्यूड्स आए हैं, उन इंटरल्यूड्स के नाम बताने हैं। ऑप्शंस हैं इंडियन ऑटम ऑफ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग, इंडियन विंटर ऑफ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग। जो करेक्ट ऑप्शन है 89 में दैट इज सी, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग। आज के इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 90 है, देखिए क्या लिखा हुआ है। गाल्सवर्दीज फोरसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू। ऑप्शन है आपके मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, थॉमस मन्स, बडेन ब्रूक्स, सेट्स ए सुटेबल बॉय एंड शेक्सपियर्स हैमलेट। जो 90 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी,
थॉमस मैन्स वुडन ब्रूक्स, इससे जो है फोरसाइट सागा को पैरेलल माना जाता है। तो ये आपके टोटल जो है आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में जो है डिस्कस कर लिए हैं। इनको आप देखिए, जो है ये आपका यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। आपको लगातार जो है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ साथ में ग्रामर का भी अब कंटेंट आपको मिलने लगा है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्नर ऑफ द लिटरेचर एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।